गोरिल्ला ने किसी लड़की को गर्भवती कर दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक गोरिल्ला और इंसान के बीच ऐसा अटूट रिश्ता बन सकता है जो विज्ञान को भी चुनौती दे दे। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रकृति और विज्ञान दोनों के नियमों से परे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालचक्र में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह कहानी है एलिस की, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी जानवरों के बीच बीती और एक गोरिल्ला जिसका प्यार इंसानी समझ से परे था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एलिस का जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वह मात्र 3 साल की थी तब उसकी मां की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके पिताजी, जो एक वन्य जीव शोधकर्ता थे, अक्सर उसे जंगलों में अपने साथ ले जाया करते थे। एलिस का बचपन किसी आम लड़की की तरह नहीं था। वह बुढ़ियों से नहीं बल्कि कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों और जंगली जानवरों के साथ खेल करके उनके बीच बड़ी हुई। छोटी उम्र में ही वह जानवरों की भावनाओं को समझने लगी थी। जब अन्य बच्चे स्कूल जाते थे तब एलिस अपने पिता के साथ जंगलों में घूमती रहती थी। पेड़ों पर लटकते लंगूरों को देखती थी, हाथियों के झुंड के साथ दौड़ती थी और बाघों की आंखों में झांककर उनके भीतर की पीड़ा महसूस करने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वह 10 साल की थी तो उसके पिता उसे एक विशेष स्थान पर ले गए, वाइल्ड एनिमल रिसर्च सेंटर। यहीं उसकी मुलाकात उस गोरिल्ला से हुई जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वह गोरिल्ला, जिसका नाम किंग रखा गया था, बाकी जानवरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे वह किसी की तलाश कर रहा हो। एलिस ने जब पहली बार उसे देखा तो वह पिंजरे के कोने में उदास बैठा था। एलिस ने धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि किंग, जो आमतौर पर किसी को भी पास नहीं आने देता था, उसने बिना कोई आक्रामकता दिखाए एलिस की तरफ देखा और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वहां के शोधकर्ता दंग रह गए। यह कैसे संभव है? किंग तो अब तक किसी इंसान को छूने तक नहीं देता था। उस दिन से एलिस और किंग की दोस्ती गहराने लगी। वह रोज रिसर्च सेंटर जाती, उसके लिए खाना लाती, उसके साथ बातें करती। किंग अब केवल एलिस के सामने ही सहज महसूस करता था। समय बीतता गया। एलिस अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और उसने आधिकारिक रूप से वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में पढ़ाई शुरू कर दी थी। वह शोध केंद्र में फुल टाइम काम करने लगी। उसकी पढ़ाई और रिसर्च का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ संवाद करना था। किंग के साथ उसका बंधन दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। वह रोज उसके साथ घंटों बिताती, उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करती। कभी कभी तो ऐसा लगता कि किंग भी उसकी हर भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रिसर्च सेंटर में बिताए गए वर्षों में किंग और एलिस के बीच एक अनूठा रिश्ता बन चुका था। एलिस को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि किंग के मन में उसके लिए एक अलग ही भावना विकसित हो रही थी। धीरे धीरे किंग के हाव भाव में अजीब से बदलाव आने लगे। वह केवल एलिस की आवाज़ सुनते ही शांत हो जाता था, लेकिन जब कोई अन्य पुरुष कर्मचारी उसके आसपास होता तो वह आक्रामक हो जाता था। जब भी कोई पुरुष कर्मचारी एलिस के करीब आता, किंग जोर जोर से गरजता, पिंजरे के लोहे की सलाखों को हिलाने लगता। अगर एलिस किसी अन्य गोरिल्ला या जानवर के करीब जाती तो किंग बेचैन हो उठता, जैसे उसे जलन हो रही हो। कुछ बार ऐसा हुआ कि जब एलिस किसी अन्य व्यक्ति के साथ हंसकर बातें कर रही थी तो किंग गुस्से में अपने भोजन को जमीन पर पटक देता था। ये सभी संकेत दर्शाते थे कि किंग के मन में एलिस के लिए एक गहरा जुड़ाव था, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह सिर्फ एक इंसान और जानवर की दोस्ती नहीं थी, कुछ और था।
कुछ असाधारण, कुछ अविश्वसनीय। आज की रात रिसर्च सेंटर के इतिहास में सबसे रहस्यमयी रात थी। रात के 2:30 बजे थे। रिसर्च सेंटर के सीसीटीवी कैमरों में कुछ असामान्य रिकॉर्ड हुआ। सेंटर में सुरक्षा के लिए हर जगह कैमरे लगे थे और वे हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। एलिस को अकेले रिसर्च सेंटर में घूमते हुए देखा गया। वह किंग के पिंजरे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में चल रही हो। चलते चलते वह किंग के पिंजरे के पास पहुंची। किंग पहले से ही पिंजरे के गेट के पास बैठा था, जैसे ही उसे पता था कि एलिस आने वाली है। जैसे ही एलिस पास आई, पिंजरे के लॉक में कोई हरकत हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। यह सबसे चौंकाने वाली बात थी। कैमरे में किसी को लॉक खोलते नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी दरवाजा खुल गया। एलिस पिंजरे में चली गई बिना किसी डर के। किंग ने धीरे धीरे अपनी लंबी बाजुएं फैलाई और उसे अपने करीब खींच लिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान और प्रकृति दोनों को चुनौती देता था। कैमरा अचानक बंद हो गया। जब कैमरा वापस ऑन हुआ तो एलिस जमीन पर सोई हुई थी और किंग उसके पास बैठा था, उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने जब यह फुटेज देखा तो वे हैरान रह गए। कैमरा अचानक बंद क्यों हो गया? किंग के पिंजरे का लॉक कैसे खुल गया? एलिस के चेहरे पर इतनी शांति क्यों थी, जैसे वह पूरी तरह सहज थी? क्या हुआ उस बीच के 30 मिनट में जब कैमरा बंद था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उस रात के बाद एलिस की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। कभी कभी उसे अजीब सपने आते जिसमें वह घने जंगलों में भाग रही होती और किंग उसके साथ चल रहा होता है। वह खुद को पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगी। उसकी सूंघने और सुनने की शक्ति पहले से बढ़ गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। एलिस ने जब अस्पताल जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वह गर्भवती थी। पर कैसे? उसने कभी किसी इंसान के साथ संबंध नहीं बनाए थे। गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह इंसानी नहीं था। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण में गोरिल्ला के जीन्स मौजूद थे। यह खबर विज्ञान जगत में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक अलौकिक घटना कहा, कुछ ने इसे एक नवीनतम जैविक रहस्य माना, कुछ ने इसे एक मेडिकल मिस्ट्री बताया। कुछ ने सवाल उठाया, क्या यह प्रयोगशाला में किया गया कोई गुप्त प्रयोग था? क्योंकि यह घटना विज्ञान के सभी नियमों के खिलाफ थी। इसलिए सरकार ने रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया और इस केस को गुप्त रख दिया। लेकिन यह खबर जब बाहर निकली तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कुछ लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार कहा, यह प्रकृति का नया नियम है। कुछ ने इसे पाप करार दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। कुछ वैज्ञानिकों ने एलिस को बंदी बनाने की मांग की, इस पर प्रयोग किए जाने चाहिए। एलिस ने कुछ महीनों बाद एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा असाधारण था। वह न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह गोरिल्ला। उसकी बुद्धिमत्ता किसी भी सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा थी। उसके शरीर की बनावट मजबूत थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा था। यह मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी इंसान ने किसी और प्रजाति के साथ मिलकर एक नया जीव पैदा किया। क्या यह नए युग की शुरुआत थी या यह प्राकृतिक नियमों के साथ किया गया खिलवाड़ था? आपको क्या लगता है कि एलिस और किंग का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित था या कुछ और गहरा था? क्या यह विज्ञान से परे की घटना थी या फिर कोई जैविक रहस्य? क्या यह संभव है कि भविष्य में इंसान और जानवरों के बीच ऐसे संबंध और भी विकसित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कालचक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रहस्य जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी घटना के साथ। धन्यवाद।